कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां हवा में ही एक अलग सी शांति और आध्यात्मिकता महसूस हो? उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा नीम करौली बाबा का कैंची धाम वो ठीक वैसी ही जगह है। दुनिया भर से लोग, पता है, यहाँ एक खास सुकून और आशीर्वाद की तलाश में आते हैं। पर असली सवाल तो ये है कि जब हम उस दिव्य स्थान से लौटते हैं तो क्या वो शांति और वो ऊर्जा भी हमारे साथ वापस आती है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। क्या ये मुमकिन है कि कैंची धाम की उस दिव्य ऊर्जा को हम अपने घर, अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना लें? आप जानते हैं, कई भक्तों का अनुभव तो यही कहता है कि हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कैसे होता है। तो हमारी इस समझ की यात्रा का पहला पड़ाव है कैंची धाम की यात्रा। देखिए, किसी भी तीर्थ यात्रा का असली मतलब सिर्फ वहां पहुंच जाना तो है नहीं, है ना? असली चुनौती और कहूं तो असली आशीर्वाद तो इस बात में है कि हम उस जगह की पवित्रता और शांति को अपने साथ अपनी जिंदगी में कैसे बनाए रखते हैं। और कैंची धाम की यात्रा भी आप देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। ये अनुभव धाम से लौटने पर खत्म नहीं होता, अरे बल्कि मैं तो कहूंगा कि वहीं से असली शुरुआत होती है। और इसी आध्यात्मिक अनुभव को अपने साथ बनाए रखने के लिए भक्तजन 3 बहुत ही खास चीजों को महाराज जी के आशीर्वाद के रूप में अपने साथ घर लेकर आते हैं। तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, वो 3 दिव्य वस्तुएं। भक्तों की मान्यताओं के हिसाब से 3 ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें वे कैंची धाम से महाराज जी के आशीर्वाद के तौर पर अपने साथ घर लाते हैं। और ये सिर्फ कोई सूवेनियर्स नहीं है, याद रखिए, बल्कि ये उस दिव्य ऊर्जा को अपने घर में स्थापित करने का, उसे बसाने का एक जरिया है। तो ये 3 चीजें हैं क्या? पहली, आश्रम का प्रसाद। दूसरी, वहां की पवित्र मिट्टी। और तीसरी, महाराज जी का एक चित्र। चलिए अब एक एक करके इनके महत्व को समझते हैं कि ये इतनी खास क्यों हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रसाद की। देखिए, प्रसाद का मतलब सिर्फ एक मीठी भेंट नहीं होता। ये असल में ईश्वर या गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा का एक प्रतीक है, जो हमें उनके आशीर्वाद के रूप में वापस मिलता है। और इस प्रसाद के पीछे का जो सिद्धांत है ना, वो बहुत ही सुंदर है। वो ये कहता है कि आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। मतलब जितने ज्यादा लोगों तक ये प्रसाद पहुंचेगा, उतनी ही कृपा और फैलेगी। कितना खूबसूरत आइडिया है ना? कैंची धाम में प्रसाद के रूप में चने और हलवा मिलता है, और इसे घर लाने का असल मकसद जानते हैं क्या है? इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। क्योंकि सच्चा आशीर्वाद बांटने से ही बढ़ता है, उसे सिर्फ सहेज कर रखने से नहीं। चलिए अब आते हैं दूसरी दिव्य वस्तु पर, आश्रम की पवित्र मिट्टी। जरा सोचिए, जिस जमीन पर नीम करौली बाबा जैसे महान संत और अनगिनत भक्तों ने अपनी साधना की हो, उस मिट्टी में कितनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होगी, है ना? मान्यता है कि इस मिट्टी को घर में रखने से 2 चीजें होती हैं। पहली तो ये कि ये घर को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, और दूसरी, ये हर पल महाराज जी की मौजूदगी का एहसास कराती रहती है। तो भक्त क्या करते हैं? इस मिट्टी की थोड़ी सी मात्रा अपने साथ ले आते हैं और इसे घर में किसी साफ सुथरी और पवित्र जगह पर, जैसे कि पूजा घर में, रख देते हैं। काम बहुत सरल सा है, लेकिन माना जाता है कि इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। और अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी दिव्य वस्तु की, जो है नीम करौली बाबा का एक चित्र। आप जानते, कभी-कभी एक तस्वीर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि वो हमारी आस्था और जुड़ाव का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन जाती है। महाराज जी के चित्र को घर में स्थापित करने के पीछे की भावना बहुत सीधी और सच्ची है। बस यही कि उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे घर और हमारे परिवार पर बना रहे। खासकर उन भक्तों के लिए जिनके पास पहले से महाराज जी का चित्र नहीं है, ये तो एक अनमोल भेंट की तरह है। ये चित्र फिर सिर्फ एक तस्वीर नहीं रहता, बल्कि रोजमर्रा की भागदौड़ में प्रेरणा और आशीर्वाद का एक निरंतर स्रोत बन जाता है। तो अब हम आते हैं तीसरे पड़ाव पर, घर में महाराज जी की कृपा। अब जरा सोचिए, जब ये तीनों आशीर्वाद, प्रसाद, पवित्र मिट्टी और महाराज जी का चित्र एक साथ हमारे घर में आते हैं, तो वो मिलकर घर के पूरे माहौल को ही बदल देते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कैंची धाम की उस ऊर्जा को अपने घर में ही ले आना। तो चलिए इसे एक बार फिर से समझते हैं। प्रसाद है कृपा को बांटने और बढ़ाने के लिए, पवित्र मिट्टी है घर में सकारात्मकता लाने के लिए,
और चित्र है महाराज जी से एक निरंतर जुड़ाव और आशीर्वाद पाने के लिए। आप देखिए, हर एक चीज का अपना एक गहरा और शक्तिशाली उद्देश्य है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, एक स्थायी संबंध। अंत में सबसे जरूरी बात यह है समझने की कि ये प्रसाद, मिट्टी या चित्र सिर्फ भौतिक वस्तुएं यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। नहीं, ये उस गहरे और अटूट रिश्ते का प्रतीक हैं जो एक भक्त अपने गुरु और उस पवित्र धाम के साथ महसूस करता है। इन 3 आशीर्वादों के जरिए कैंची धाम की वो पूरी पवित्र यात्रा जैसे घर के ये कोने में सिमट आती है। ये एक तरीका है उस दिव्य अनुभव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा रखने का, और हाँ, खुद को ये याद दिलाने का कि कृपा किसी एक जगह की मोहताज नहीं होती, वो तो हमारे दिलों में बसती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी इंसान के लिए उसकी आस्था की यात्रा में सबसे कीमती निशानी क्या होती है। क्या वो कोई भौतिक वस्तु है या फिर वो अनुभव जिसे दिल में सहेजा जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए।